Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Friends, in previous video we have discussed about the summary of the novel Tess of the D'Urbervilles that was written by Thomas Hardy. In this video we will discuss about the characters of this novel. Let's start the topic. टेस इस नावल की प्रोटैगनिस्ट होती हैं। मार्लोट गांव में अपने गरीब ख़ानदान के साथ रहने वाली वफ़ादार औरत होती है। उसे ज़िम्मेदारी का गहरा एहसास होता है और वो अपने ख़ानदान के लिए बेहतरीन काम करने के लिए पुरअज़्म होती है। हालांकि उसकी ना तजर्बाकारी और दानिशमंदाना वालिदैन की कमी उसे इंतहाई कमज़ोर बना देती है। उसकी ज़िंदगी उस वक्त ज़्यादा पेचीदा हो जाती है जब उसके वालिद को डर्बरविल्स की नोबल लाइन से एक रिलेटिव का पता मिलता है और इसके नतीजे में टेस को डर्बरविल्स मैंशन में काम करने के लिए भेजा जाता है। बदकिस्मती से उसे एलेक डर्बरविल्स की हमला होने के बाद मज़ीद और बदकिस्मती की तरफ फिसलने से नहीं रोक सकते। खौफनाक सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि टेस को और उसकी फैमिली का असल में डर्बरविल्स की उस शाख से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एलेक के वालिद साइमन स्टॉक्स नामी ताजर रिटायर होने के बाद ये नाम महज अपना लेते हैं। एंजल क्लेयर ये एक ज़हीन नौजवान होता है जो शहरी ज़िंदगी के दबाव से अपनी फ़िक्री आज़ादी को बचाने के लिए किसान बनने का फ़ैसला करता है। एंजल के वालिद और उसके दो भाई मुअज़्ज़िज़ पादरी होते हैं, लेकिन एंजल का मजहबी शकूक उसे वजारत में शामिल होने से रोक देता है। वो टेस से उस वक्त मिलता है जब वो टालबोथेस डेयरी में दूध की नौकरानी होती है और जल्द ही उससे मोहब्बत कर लेती है। एलेक डर्बरविले साइमन स्टॉक नामी एक दौलतमंद ताजर का खूबसूरत मगर गैर अखलाकी बेटा होता है। उसके वालिद ने अपनी हवेली बनाने और रिटायर होने के बाद सिर्फ कदीम ख़ानदान का नाम लिया था। एलेक एक हीरा फेरी करने वाला मनहूस नौजवान होता है जो ना तजर्बाकार टेस को अपनी तरफ माइल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। जब वो अपने ख़ानदान के लिए काम करने आती है तो एलेक उसके साथ जंगल में निकलता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे प्यार करने में नाकाम रहता है। मिस्टर जॉन डर्बरफील्ड ये टेस का वालिद होता है जो मार्लोट वैली में एक सुस्त पैडलर होता है। जॉन फितरी तौर पर तेज़ होता है लेकिन उसे काम करने से नफ़रत होती है। जब उसे मालूम होता है कि वो डर्बरविल्स की उम्दा लाइन से बिलोंग करता है तो वो इस ताल्लुक़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने में जल्दी करता है। मिसेस जॉन डर्बरफील्ड ये टेस की मदर होती हैं। जॉन को मुनासिबत का शदीद एहसास होता है और टेस की ज़िंदगी से बहुत ख़ास उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। जिस तरह उसकी बेटी की ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है वो उससे मुसलसल मायूस और दुखी रहती हैं, लेकिन वो कुछ हद तक सादा मिजाज और फितरी तौर पर माफ़ करने वाली भी होती हैं और वो टेस से नाराज़ नहीं रह सकती, ख़ास तौर पर जब टेस उसकी मदद का बुनियादी ज़रिया बन जाती है। मिसेस डर्बरविले ये एलेक की मदर होती है और साइमन स्टॉक्स की बीवी होती हैं। मिसेस डर्बरविले नाबीना और अक्सर बीमार होती हैं। वो अपने जानवरों बहुत ख्याल रखती है और उसके लिए काम करने आती है। वो अपने बेटे एलेक और ना ही टेस और ना ही नुकरानी के दर हकीकत वो टेस को एक गरीब लड़की से ज़्यादा खुश नहीं देखती। रेवरेंड क्लेयर ये एंजल के वालिद होते हैं। एमनिस्टर कस्बे में एक कदरे पेचीदा लेकिन असूली पादरी होते हैं। मिस्टर क्लेयर अवाम को तब्दील करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उसके सबसे मुश्किल केसों में से एलेक डर्बरविले एक मुश्किल केस साबित होता है। मिसेस क्लेयर ये एंजल की मदर होती हैं और एक मोहब्बत करने वाली लेकिन बदतमीज़ औरत जो समाजी तबके में बहुत अच्छा मकाम रखती है। मिसेस क्लेयर चाहती हैं कि एंजल एक मुनासिब औरत से शादी करे, यानी मुनासिब समाजी, माली, मजहबी पस मंज़र वाली औरत से। मिसेस क्लेयर शुरू में टेस को एक सादा और गरीब लड़की के तौर पर देखती हैं, लेकिन बाद में उसकी तारीफ़ करने लग जाती हैं। रेवरेंड फेलिक्स क्लेयर ये एंजल का भाई होता है जो विलेज में कोरेट होता है। रेवरेंड कर्टबर्ट ये एंजल क्लेयर का भाई होता है जो क्लासिकल स्कॉलर और कैम्ब्रिज में डीन होता है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के मामलात पर तवज्जो देता है। वो मर्सी चैंड से शादी करता है। एलिज़ा लोइसा डर्बरफील्ड ये टेस की छोटी बहन होती है। टेस का ख्याल होता है कि लीज़ा लो में टेस की तमाम अच्छी खूबियां हैं, इनमें कोई बुरी खूबी नहीं है, और वो एंजल को कन्विंस करती है कि वो टेस के मरने के बाद लीज़ा लो से शादी करे और उसकी देखभाल करे। सॉरो ये टेस का बेटा होता है जो एलेक डर्बरविल्स से पैदा होता है।
سورو کی بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جسے ٹیس خود دفن کرتی ہے اور اس کی قبر سجاتی ہے۔ مرسی چینٹ، یہ ریورنڈ کلیرک کے دوست کی بیٹی ہوتی ہے۔ مسٹر کلیرک کو امید ہوتی ہے کہ اینجل مرسی سے شادی کرے گا، لیکن اینجل ٹیس سے شادی کرنے کے بعد بھی مرسی میں دلچسپی نہیں لیتا، جس کی وجہ سے مرسی اس کے بھائی کتبرٹ سے منگنی کر لیتی ہے۔ That's all for today. Thank you so much.